सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी बाबा जी कहते हैं, अरे बंदे, भगवान कोई स्कूल का खड़ूस हेडमास्टर नहीं है जो तुम्हें फेल करने के लिए परीक्षा का पेपर सेट कर रहा है। वह तो उस सुनार की तरह है जो तुम्हें दुखों की भट्टी में सिर्फ इसलिए तपा रहा है ताकि तुम्हारे भीतर का सारा अहंकार, आलस और डर जलकर राख हो जाए और तुम्हारे भीतर साक्षात उस निरंकार का रूप चमकने लगे। एक दोहा है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौरात जग यही देखे बौराए। जैसे सोना को बिना तपाए उसकी हकीकत पता नहीं चलती, वैसे ही इंसान को बिना दुखों के थपेड़े मारे उसकी भीतरी ताकत का एहसास नहीं होता। सत्संग जी, जब भी जिंदगी में लगे कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो डिप्रेशन मोड में जाने के बजाय अपने दिमाग को वारंट मोड में डालिए। जब आप खुद को पीड़ित मानते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, तो आपका ब्रेन असहजता और लाचारी के सिग्नल्स भेजता है जिससे आप हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि यह मेरी परीक्षा है और मुझे इसे टॉप करना है, तो आपका ब्रेन एड्रेनालिन और डोपामिन रिलीज करता है जो आपको लड़ने की ताकत देता है। तू रख यकीन उस मालिक की रजा पर, ये मुश्किलें तो बस एक इम्तिहान है। जो टूट जाते हैं वो बिखर जाते हैं, यहाँ जो तपते हैं वही बनते चट्टान हैं। अगर आज आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप नंबर 1, सुबह आंखें खोलते ही कहें, यह जो मुसीबत आई है यह मुझे बर्बाद करने नहीं, मेरे भीतरी वर्जन को अपडेट करने आई है। स्टेप 2, शांत होकर सोचें कि इस मुश्किल वक्त में कौन सी ऐसी गंदी आदत है, जैसे गुस्सा, जल्दीबाजी या किसी पर अंधा भरोसा जिसे यह आग जलाना चाहती है, उसे स्वेच्छा से छोड़ दें। स्टेप 3, इस निरंकार से कहें, मालिक भट्टी चाहे जितनी तेज हो, मुझे भरोसा है कि आपने अपनी नजरें मुझ पर टिका रखी है, मैं निखर कर ही बाहर आऊंगा। सत्संग जी, जब परीक्षा बहुत लंबी खींचने लगे और सब्र का बांध टूटने लगे, तब इस शायरी को अपने दिल की धड़कन बना लीजिएगा। वो आजमाता है तो तड़पने की इजाजत भी देता है, पर याद रख वो डूबने की नौबत नहीं आने देता। 1000 आंधियां आए तेरी कश्ती के सामने, अगर मल्लाह या निरंकार है तो बाल भी बांका नहीं होने देता। संतों ने कभी नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाओ या दिन भर माला फेरते रहो। संतों ने बस इतना कहा कि अपनी जबान पर नियंत्रण रखो। अगर किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहना सीखो। मौन रहना दुनिया की सबसे बड़ी साधना है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी भीतरी शक्ति को बचा रहे होते हैं। दूसरों की कमियों को देखने के बजाय अपनी आत्मा के सुधार पर ध्यान दो। औरों के ऐबों पर पर्दा डालना सीख ले इंसान, ताकि मालिक भी तेरी खताओं को हंसकर माफ कर दे। यह जबान मिली है सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटने के लिए, इसे नफरत का बाजार बनाने की भूल मत कर बैठना। बाबा जी कहते हैं, धीरज धरी के बैठिए काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतिक सींचो नीर। इस दोहे का मतलब है कि आप चाहे किसी पेड़ की जड़ में एक दिन में 100 घड़े पानी डाल दीजिए, लेकिन उस पर फल तभी आएगा जब उसका सही समय आएगा। इसलिए जब आपकी परीक्षा लंबी चल रही है तो अधीर मत होइए। यह निरंकार आपके भीतरी पेड़ को मजबूत कर रहा है ताकि जब उस पर सफलता के फल लगे तो वह वजन संभाल सके। बाबा जी कहते हैं, ओए बंदे, एक झोपड़ी बनाने में 2 दिन लगते हैं, लेकिन एक आलीशान महल खड़ा करने में सालों लग जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में परीक्षा लंबी खींच रही है तो खुश हो जाइए। यह मालिक आपके जीवन में कोई छोटी मोटी झोपड़ी नहीं बल्कि एक आलीशान महल तैयार कर रहा है। अपनी छटपटाहट बंद करिए, उसके टाइमिंग पर भरोसा रखिए। हौसला रख, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, इम्तिहान भी खत्म होगा और जीने का मजा भी आएगा। सत्संग जी, हम परीक्षा के दिनों में 24 घंटे रोते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा पार्टनर खराब है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि परीक्षा के पेपर में जितना रोओगे उतने ही नंबर कम आएंगे। संत मलुक दास कहते हैं, मलुका कड़वी बात को हंसकर पी जो जाए, ताके घट में वो बसे जो जग का राय कहाए। जो इंसान जिंदगी की कड़वी बातों को, इन मुश्किल इम्तिहानों को बिना किसी शिकायत के हंसकर पी जाता है या स्वीकार कर लेता है, उसी के भीतर उस जग के राजा की ताकत प्रकट होती है। रोने वाले के हाथ सिर्फ आंसू आते हैं, ताकत नहीं। जब आपके सुख के दिन थे तब तो आपने कभी भी नहीं कहा कि मालिक, मैं इस सुख के लायक नहीं था, तुमने मुझे इतना क्यों दिया। तो फिर आज दुख का एक पन्ना क्या पलट गया, आप कोर्ट में केस दर्ज करने पहुंच गए। चुपचाप अपनी कमियों को ढूंढिए और इस परीक्षा को एक फाइटर की तरह पास करिए। जब पेपर कठिन आता है तो काबिल छात्र शिकायत नहीं करता, वो अपनी पूरी ताकत लिखने में झोंक देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दुनिया के सामने रोते हैं कि भगवान मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है। संत बीरू साहिब की एक दोहा है, जाको राखे साइया ताको परख है खूब, कच्चो निकरे कंकड़ो पक्को निकरे दूब। इस दोहे का मर्म है
कि यह निरंकार जिसे अपने पास रखना चाहता है, जिसे बड़ा मुकाम देना चाहता है, उसे खूब परखता है, भयंकर परीक्षा लेता है। जो अंदर से खोखला और कच्चा होता है वह उस कंकड़ की तरह टूट जाता है जो पैर के नीचे आते ही बिखर जाए, लेकिन जो पक्का होता है वह दूब घास की तरह होता है जिसके ऊपर से चाहे हाथी भी गुजर जाए वह झुकती है और जैसे ही दबाव हटता है वापस हरी भरी होकर खड़ी हो जाती है। सत्संगा जी बाबा जी कहते हैं, यह जो तुम हर महफिल में बैठकर अपनी किस्मत का रोना रोते हो और विक्टिम कार्ड खेलते हो कि मैं ही क्यों, इसे तुरंत बंद करो। भगवान आपकी परीक्षा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो आपसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन्हें आपकी काबिलियत पर भरोसा है। वह जानते हैं कि आप इस दर्द को सहकर एक हीरा बन सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करिए और परीक्षा का सामना करिए। दरिया का पानी अगर खारा है तो क्या हुआ, हम अपनी प्यास के लिए साहिल नहीं बदलते। वो लाख इम्तिहान भी ले ले मेरी वफा का, हम जरा सा धूप देखकर अपनी मंजिल नहीं बदलते। परीक्षा तब तक चलती है जब तक आप अपनी उस कमजोरी को डिलीट नहीं कर देते जिसकी वजह से आप बार बार गड्ढे में गिरते हैं। संत गुलाल साहिब का एक दोहा है, मैल भरा इस मन के भीतर बाहर धोए काए, लोहा चुंबक ना मिले जब लग जंग न जाए। जब तक लोहे के ऊपर जंग लगी होती है तब तक शक्तिशाली से शक्तिशाली चुंबक भी उसे अपनी तरफ नहीं खींच पाता। जैसे ही लोहे की जंग साफ होती है वह चुंबक से जाकर चिपक जाता है। जिंदगी की ये जो परीक्षाएं हैं ये और कुछ नहीं बल्कि आपके मन पर लगी काम, क्रोध, लोभ और मोह की जंग को छुड़ाने के लिए आने वाले सैंड पेपर हैं। जब जंग छूटेगी तभी इस निरंकार से मिलन होगी। जब आपकी जेब खाली होती है, जब आपका कोई अपना आपको धोखा देता है तो असल में वो परीक्षा नहीं ले रहा होता बल्कि आपके भ्रम का पर्दा हटा रहा होता है। वह आपको दिखा रहा होता है कि जिन इंसानों को आप अपनी जिंदगी समझ रहे थे उनकी औकात क्या है। यह परीक्षा नहीं, इस मालिक की दया है कि इसने आपको समय रहते जगा दिया। आईना जब भी उठाया करो तो पहले खुद को देखा करो। दूसरों के किरदारों पर उंगली उठाना आसान बहुत है। जो गुजरे हैं दुखों के दौर से वो जानते हैं ये सच कि मालिक की रजा में छिपा कोई न कोई वरदान बहुत है। इस दुनिया में हर इंसान को कुदरत ने एक सीमित समय और एक निश्चित सांसों की पूंजी देकर भेजा है। बुद्धिमान इंसान वह है जो अपनी इस पूंजी को अपनी खुद की खेती सुधारने में लगाता है, अपने बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार देने में, अपनी मेहनत से दो पैसे कमाने में और अपने भीतरी आंगन को साफ करने में। लेकिन मूर्ख इंसान अपनी खेती को बंजर छोड़कर दिन भर दूसरों के खेतों की मेड़ नापने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। जब आपके पास खुद को बेहतर बनाने का, अपने कर्मों को सुधारने का एक बड़ा लक्ष्य होगा तो आपके पास किसी और की ऐप ढूंढने की फुर्सत ही नहीं बचेगी। दूसरों की कमियों को भूलकर अपनी कमियों पर काम करना ही असली इंसानियत है। यह दर्द आपकी बर्बादी का नहीं, आपके पुनर्जन्म का है। जब तक आप मुश्किलों के सामने रोतू बच्चों की तरह विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे तब तक आप उस जंग लगे लोहे की तरह कोने में पड़े रहेंगे जिसे कोई नहीं पूछता। लेकिन जिस दिन आप बाज की तरह उस दर्दनाक परीक्षा को स्वीकार कर लेंगे और अपने भीतरी मैल को जला देंगे, उस दिन आप कलयुग के इस आसमान के वो राजा बन जाएंगे जिसके सामने हर तूफान रास्ता छोड़ देता है। याद रखिए, वो आपकी कश्ती को डुबाने के लिए लहरें तेज नहीं करता, वो तो सिर्फ यह देखना चाहता है कि आपकी बाहों में पतवार संभालने का दम है या नहीं। जब लाइफ का पेपर लीक नहीं होता और मुश्किलें आउट ऑफ सिलेबस हो जाती हैं तो कमजोर इंसान बहानों की लिस्ट खोल लेता है। बाबा जी कहते हैं कि बहानों की बैसाखी पर चलने वाला कभी इतिहास के पन्नों पर नहीं छपते। संत धरणीदास जी का एक दोहा है, सूर कहावे सोई जो समझ सम्मुख हुए जूझ, कायर भागा घर फिरे ताकि मती नहीं बूझ। इस दोहे का सीधा मतलब है सूरवीर वही कहलाता है जो समर में अर्थात युद्ध के मैदान में साक्षात मुसीबत के सम्मुख यानी सामने खड़े होकर जूझता है। जो कायर होते हैं वो बहानों के पीछे छुपकर घर भाग जाते हैं और उनकी मति कभी विकसित नहीं हो पाती। जिंदगी का परीक्षा आपका युद्ध का मैदान है, यहाँ पिट मत दिखाइए। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत लोगों के पास जाकर हमदर्दी की भीख मांगने लगते हैं। एक आम पेड़ की लकड़ी को जब आप काटते हैं या घिसते हैं तो उसमें से कोई खास सुगंध नहीं आती, लेकिन वही एक चंदन का पेड़ होता है। चंदन की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उसे कुल्हाड़ी से काटा जाता है, उसे आरी से चीरा जाता है और पत्थर पर बुरी तरह घिसा जाता है। कमाल की बात देखिए, वह चंदन पत्थर पर जितना ज्यादा घिसता है उसकी सुगंध उतनी ही तीव्र होती जाती है और वह पूरे वातावरण को महका देता है। इतना ही नहीं, जो कुल्हाड़ी उस चंदन के पेड़ को काट रही होती है, चंदन का पेड़ उस कुल्हाड़ी की धार को भी अपनी खुशबू से महका देता है। वह अपने दुश्मन को भी अपनी अच्छाई दे देता है। जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और लोग आपको घिस रहे हैं अर्थात ताना मार रहे हैं तो अपनी अच्छाई और अपनी भीतरी शांति को मत खोइए, चंदन की तरह बनिए। परिस्थितियाँ आपको जितना घिसे तो आपके भीतर से उतनी ही ईमानदारी, करुणा और समझदारी की महक निकलनी चाहिए। आपकी यह महक उन ताने मारने वालों के मुंह को भी बंद कर देगी। तो सत्संग जी, जब तक आप परीक्षा के दिनों में बहाने की बैसाखी ढूंढते रहेंगे और मिट्टी की तरह कुम्हार की थाप से डरकर भागते रहेंगे, तब तक आप जिंदगी के इस बाजार में सिर्फ एक कंकड़ बनकर रह जाएंगे। यह जो मुसीबतें आपकी चौखट पर आकर खड़ी हैं, इनसे डरकर भागिए मत, इनके सामने छाती ठोककर खड़े हो जाइए और कहिए कि भेज जितने इम्तिहान भेजने हैं, मेरे मालिक मेरे पीछे खड़ा है। जब आप डरना बंद कर देते हैं
तो आंधी मुश्किलें वहीं घुटने टेक देती है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। वो जो आजमाता है आपको, वो आपकी ताकत जानता है। खुद को कमतर समझकर अपनी रूह को ना लाचार करो। सत्संग संत मलुकदास जी कहते हैं, कसाकसी के दौर में जो ना छोड़े धीर, सो ही पर खा जाएगा जैसे खरा गंभीर। जब जिंदगी में कसाकसी अर्थात तनाव और परीक्षा का दौर आता है, उस समय जो इंसान अपना धीर नहीं छोड़ता, वही इस ब्रह्मांड की लैब में खरा गंभीर अर्थात 24 कैरेट का असली हीरा साबित होता है। बाकी सब तो सिर्फ नकली प्लास्टिक के खिलौने हैं जो जरा सी आंच लगते ही पिघल जाते हैं। जब एक सुनार सोने की शुद्धता जांचना चाहता है तो वह उस पर तेजाब डालता है। अगर वह नकली सोना होता है तो तेजाब उसे जलाकर काला कर देता है, लेकिन अगर वह असली सोना होता है तो तेजाब उसकी चमक को और निखार देता है। जिंदगी की ये जो मुश्किल हालात हैं, ये वही तेजाब हैं। अगर आप अंदर से सच्चे हैं तो आप इस तेजाब से जलेंगे नहीं, बल्कि आपकी चमक पूरी दुनिया को चौंधिया देगी। जमाने की तलखियों में जो बिखर जाते हैं वो कांच होते हैं। हम तो वो पत्थर हैं जो ठोकर खाकर भी अपनी जगह नहीं बदलते। उसकी अदालत का फैसला सबसे अलग और पावन है। वहाँ सिर्फ दिल देखे जाते हैं, चेहरों के नकाब नहीं बदलते। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।